नमस्कार दोस्तों, HRD IAS में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए 2-3 दिनों से मैं वीडियो ज़रा नहीं बना पा रहा था, थोड़ा तबीयत नहीं सही है। और इसी बीच अभी यूपी PCS 2024 जो कि आपकी 17 मार्च को होने वाली है, उसको लेकर के थोड़ा सा अफवाहों का बाज़ार जो है थोड़ा सा गर्म है कि क्या परीक्षा होगी या नहीं, या टलेगी, अगर होगी तो कब होगी, किस महीने में होगी। अलग अलग चीज़ें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप लोग को देखने और सुनने को मिल रही होंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बात मैं कहना चाहता हूं कि कभी भी आप इस बात पर कभी मत ध्यान दीजिएगा कि कोई भी एग्ज़ाम आपका टलेगा या नहीं टलेगा। ठीक, इन पर कभी भी आप जो है ट्रस्ट मत करिए। किसी चीज़ पर ट्रस्ट करने से मेरा मतलब ये है कि अभी कोई किसी बात पर आप ध्यान मत दिया करिए, क्योंकि 17 मार्च को अगर हो रहा है या नहीं हो रहा है, यदि आप इस बात पर ध्यान देंगे तो जितना समय आपके पास बचा हुआ है आप उस समय को अपने वेस्ट कर देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि यदि आप सीरियस कैंडिडेट हैं, यदि आप को सिलेक्शन चाहिए होता है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपकी परीक्षा तिथि आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। और कभी भी आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि अगर एग्ज़ाम डेट बढ़ जाती तो मैं इतना पढ़ लेता, इतना पढ़ लेता, इतना पढ़ लेता। कुछ नहीं होता है, सब फालतू बातें होती हैं। जो सिंसियर बच्चा होता है, जो मेहनती बच्चा होता है, वो लगातार पढ़ाई कर रहा होता है और उसको इस बात से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है कि उसकी एग्ज़ाम डेट टलेगी या नहीं टलेगी। अगर एग्ज़ाम डेट कल आ जाती है तो कल के लिए भी वो रेडी रहता है, और टलेगा तो उसके लिए भी रेडी रहता है। कहने का मेरा मतलब है, परीक्षा तिथि बढ़े या नहीं बढ़े, आपको हमेशा उस परीक्षा के लिए जो है तत्पर रहना चाहिए। परीक्षा का मतलब ही क्या है कि कभी भी आपकी परीक्षा ली जा सकती है एक निर्धारित समय सीमा के भीतर। तो इस चीज़ को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप सिंसियर कैंडिडेट है तो मेरी इस बात को आज आप लोग हमेशा नोट कर लीजिएगा कि कभी भी आप इन सब चक्करों में मत पड़ा करिए। एग्ज़ाम डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी आपके सामने आएगा, नहीं बढ़ेगी तो आपको रेडी होना चाहिए। क्या 17 मार्च को अगर एग्ज़ाम हो जाएगा तो क्या आप निकाल लेंगे? क्या आपकी गारंटी है फुल? या अगर बढ़ जाती है डेट तो क्या आप निकाल पाएंगे? ठीक है, तो अपने मन से खुद से सोचिए। तो इन सब बातों का थोड़ा सा ध्यान दिया करिए। सिंसियर बच्चे जो अगर होंगे आप लोग, तो इन सब बातों पर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एक बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, अब टॉपिक पे आ जाते हैं, तो फिर आप लोग कहेंगे कि सर फालतू बातें करते हैं, मेन मुद्दा नहीं बताते हैं ना। तो देखिए 17 मार्च की जो डेट है यूपी PCS की, जिस तरीके से परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, जिस तरीके से परीक्षा नियंत्रक जी का जो है ट्रांसफ़र हो गया और RO री एग्ज़ाम की डेट मतलब कैंसिल कर दिया गया एग्ज़ाम को, और जिस तरीके से अभी यूपी की स्थिति है पेपर को लेकर के, उस स्थिति के अनुसार जो लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली है उनके अनुसार इन सारे पॉइंट्स को अगर आप देखेंगे, नोट डाउन करेंगे, तो उसके अनुसार 17 मार्च को PCS की परीक्षा आपकी नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक संभावित है कि नहीं होगी, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लेकिन अब आप 100% मान के चले कि बस टल गया, ऐसा नहीं मानना है। अभी आप 17 मार्च मान के चलिए, आज शाम तक, यानी कि आज है आई थिंक मंडे, ठीक, तो आज सोमवार और कल मंगलवार, 2 दिन का आप जो है वेट कर लीजिए। 2 दिन के अंदर हो सकता है आज शाम तक, कल सुबह तक, आपको दोपहर तक आपको चीज़ें एकदम क्लैरिफाई हो जाए। तब तक आपको डेट यही मान के चलनी है 17 मार्च। ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। दिमाग एक्स्ट्रा लगाएंगे तो पढ़ाई डिस्टर्ब करेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का मेरे। तो अभी 17 मार्च मान के चलिए, 2 दिन का आप इंतज़ार कर लीजिए। 2 दिन के अंदर अगर ईश्वर ने चाहा तो आपके सकारात्मक चीज़ें होंगी, यानी कि आपका एग्ज़ाम डेट जो है हो सकता है। रही बात परीक्षा कब होगी, देखिए परीक्षा कब होगी, अगर टलती है एग्ज़ाम डेट, अगर एग्जाम्पल के लिए अगर परीक्षा तिथि अगर आगे बढ़ती है तो निश्चित तौर पर कम से कम आप 3-4 महीने प्लस मान लीजिए, यानी कि मार्च से जो है आप प्लस 3 महीने आगे मान लीजिए, तो यानी कि कम से कम जो है जून तक आपकी परीक्षा जा सकती है। ठीक है, तो ये हो गई न्यूज़। बाकी आप जो है ज़्यादा परेशान मत होइए, टेंशन मत लीजिए, पढ़ाई करते रहिए, और जो है बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को है। और ठीक है, फिर मिलते हैं कल। और करंट अफेयर्स अभी 2 दिनों से नहीं आ पा रहा है, कल या परसों से वो रेडी आपको करंट अफेयर्स मिलता रहेगा। बाकी जो है ज़्यादा अफवाहों पर ध्यान मत दें, नहीं तो पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ। अभी 17 मार्च मान के चलिए, टलना है तो आज मंडे तक और कल यानी कि ट्यूसडे तक आपको क्लैरिफाई हो जाएंगी। फ़िलहाल जो है, जो मैं पहले कहता था वही कहता था कि संभावित है कि चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी, यानी कि एग्ज़ाम डेट आपका लगभग टल जाएगा। इस चीज़ को आप मान के चलिएगा, ठीक। तो ये हो गया आपकी न्यूज़। बाकी वेट करते हैं शाम तक, देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।